गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको ब्लॉकेज के बारे में बताएं। जो शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। उन ब्लॉकेजों को कैसे खोलें, दिल की समस्याओं से कैसे बचें, जिससे हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक से हम कैसे बचें, ब्लॉकेजों को कैसे बचें, उनके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए कुछ छोटी सी क्रियाएं हैं जो हमें करते रहना चाहिए रोजाना। सबसे पहली क्रिया है दोनों हाथों को सामने करें, सामने, और इस प्रकार से उंगलियों को चलाएं। पहली क्रिया तो यह है। इस प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियां चलाएं। ये क्रिया कम से कम हमें लगातार 2 मिनट करें। 2 मिनट यानी कि 50 बार, लगभग लगभग 50 बार दिन के इस क्रिया को यूं करें। पहली क्रिया तो यह है, कुछ नहीं करना है, हाथ सीधी करके यह उंगली चलानी है, सारी उंगलियां एक साथ। पहली क्रिया। ये पहली क्रिया है। और इसी में दूसरी क्रिया, हाथ को अभी इस तरीके से रखो आसमान की तरफ, और यह अंगूठे से कन्नी उंगली के नीचे का भाग छूना है आपको। ये दूसरी क्रिया है। इसको यूं हाथ सीधे करके भी कर सकती हो, यूं घुटनों पे रख के भी कर सकते हो। 2 मिनट ये भी करना है आपको। हाथ सीधा रहे, केवल अंगूठा हाथों का चलेगा। हाथों के अंगूठे को अंदर लाएंगे, फिर बाहर करेंगे, अंदर लाएंगे, फिर बाहर करेंगे। यहाँ भी कर सकते हो। दूसरी क्रिया है। तीसरी, इसी में अंदर जो अंगूठे को करते हुए मुट्ठी बंद करनी है। ये 4 उंगली चलेंगी। अब अंगूठा अंदर रहेगा, 4 उंगली चलेंगी हमारी। इसे इस प्रकार बैठ के भी कर सकते हैं। 4 उंगली चल रही है, अंगूठा अंदर है। इस शरीर की ब्लॉकेजों को रोकने के लिए, शरीर में फुर्ती लाने के लिए, दिल की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं। दो दो मिनट करनी है। इसकी शुरुआत आप 1-1 मिनट से कर सकते हैं। पहले 1 मिनट करें, फिर इसको 1.5 मिनट करा लें, फिर 2 मिनट। 2 मिनट ऐसे करते हैं। इसमें अगली क्रिया है, दोनों हाथों को फिर से लगाएं। ये क्रिया थी अभी जो बताई थी हमने। ये अब इसके पूरे पंजे को दबाएं यूं करके,
अंगूठे को अंदर करते हुए ब्लॉकेजों के बारे में बता रहे हैं आज। शरीर में ब्लॉकेज को कैसे खोलते हैं। इसके बाद मुट्ठियां घुमाएं। विपरीत घुमाएं। आसमान की तरफ तीलियों को छुआएं। झटके से छोड़ेंगे, लाएंगे, झटके से छोड़ेंगे हाथों को। ये छोटी छोटी क्रियाएं जो हमें करते रहना चाहिए। अब कौनियां ले यहाँ सीधे से आगे मिलाएं, फिर पीछे से घुमाते हुए लेके आए। विपरीत हाथों में रखते हो, कंधे घुमाएं, हाथों को चलाते जाएं, घुमाते जाएं कंधों को। कंधों के लिए आगे से पीछे की तरफ घुमाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए तितली आसन, बटरफ्लाई, इसे भी करें। इसके बाद साथियों हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से बैठ जाएं, ठीक, या आप ऐसे भी बैठ सकते हैं सुखासन में। और ऐसे हाथ को सीधा करें, बाएं हाथ को। दाएं हाथ से हमें इसके जॉइंट को थपथपाना है 50 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 मैं 25 बार थपथपा रहा हूँ, आपको 50 बार करना है। इसी प्रकार इस जॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22। अब इस हाथ को पीछे रख लें और यहाँ इस जॉइंट को पकड़ तब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
फिर इस हाथ को लगा लें और यहाँ लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, अब हमारे जो ये जॉइंट है, ये और ये वाले, इन्हें दबाना है। चाहे तो आप बैठ के ही कर सकते हैं, चाहे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होकर देखो इस प्रकार से लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 ऐसे कर सकते हैं। और इनको भी आप चाहे तो बैठ के भी कर सकते हैं। एक एक करके भी कर सकते हो। पैर उठाया, इस प्रकार से भी कर सकते हो। एक पैर उठाया, हाथ से पकड़ा और 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 22, 25। इसे भी ऐसे ही इस हाथ से पकड़ो और ये कुछ क्रियाएं थी ब्लॉकेजों को खोलने के लिए, ये करनी है। इसके साथ ही हमें 3 प्राणायाम प्रतिदिन करने हैं। सुखासन में बैठ जाएं, तर्जनी मध्यमा को मिलाएं, 3 उंगलियां सीधी, और हमें भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका में सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। ये करना है ज्यादा नहीं, आप 5-5 मिनट इसे कर लें। 5 मिनट अगर समय नहीं है तो 2-2 मिनट ही कर लें, लेकिन ये जरूर करें। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका में सीधे बैठना है, कमर सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है और सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक लेना। सांस लेनी है और सांस छोड़नी, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके बाद कपालभाति है। कपालभाति में इसी प्रकार बैठे और कपालभाति में सांस को छोड़ना नहीं है, लेना नहीं है, केवल छोड़ना ही छोड़ना है। सांस को लेते नहीं है इसमें, केवल छोड़ते हैं, वो भी झटके के साथ में। जैसे कि हमारे सामने मोमबत्ती जली रखी हुई है, उसे हम अपनी नाक की सांस के द्वारा उसे बुझाना है। सांस ऐसे छोड़नी है जैसे कि वो बुझ जाए नाक से, इसलिए झटके से सांस को छोड़ते हैं। हमारा कपालभाति, सीधे बैठे, तन के मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, हाथ योग मुद्रा में, आंखें बंद, और सांस को झटके से छोड़ना है ऐसे।
1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेना है इसमें भी। अगर ये भस्त्रिका आपने नियमित 5 मिनट रोजाना कर ली तो आपके शरीर में कोई भी असाध्य रोग उत्पन्न नहीं होगा। अगर कोई होगा भी तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इसे 5 मिनट डेली करें। कुछ नहीं है, सीधे बैठना है, बैठ के आंखें बंद करके शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है और झटके के साथ सांस को छोड़ना है। ये थी कपालभाति। इसके साथ अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम आपको करने हैं। अनुलोम विलोम के लिए भी दाएं हाथ को लेकर आएंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से सांस भरेंगे, फिर बाएं को दबा के दाएं से सांस को निकालते हैं, फिर दाएं नासिका से सांस भरेंगे और दाएं को दबा के बाएं नासिका से सांस को निकालते हैं। फिर बाएं नासिका से सांस भरेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं नासिका से सांस भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। इस क्रिया को लगातार करेंगे। ये है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। शरीर को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, करते हैं अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। सांस हमारे दिमाग तक जाएगी, दिमाग को तरोताजा रखेगी, अंदर से सफाई करते हुए बाहर निकल जाएगी। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम अनुलोम विलोम। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, अनिद्रा, तो दूर करता है। ये शरीर में फुर्ती लाता है, फेफड़े मजबूत करता है, शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। बाएं नासिका से सांस भरनी है, दाएं से छोड़नी है, और दाएं नासिका से सांस भरनी है, बाएं से छोड़नी है। कमर को सीधा रखकर बैठना है, आंखें बंद करनी है,
यह है हमारा अनुलोम विलोम। बाएं नासिका से ही सांस छोड़ के वापस आना। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ ब्लॉकेज को खत्म करने वाली एक्सरसाइज। तो आप इन्हें डेली अपने रूटीन में लाएं और जैसे असाध्य रोगों से बचें, जैसे हार्ट अटैक है, बीपी की समस्या है, शरीर की ब्लॉकेज है, जो ब्लॉक हो जाते हैं, उनसे आप इस प्राणायामों को करके, ये छोटी सी एक्सरसाइजों को करके आप बच सकते हैं। इसमें इसके साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो एक ताली वादन और है, आप उसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे जितने भी अंग हैं शरीर के, वो सभी हाथों में और पैरों में एक समान रहते हैं। तो आप ताली वादन भी करें तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे पूरे शरीर के अंग जाग जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ताली वादन में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब लगातार ताली वादन करें। बिल्कुल सीधे हाथ को, हाथ बिल्कुल हाथ से हाथ, उंगली से उंगली मिली हुई, इस प्रकार से ताली बजानी है। यो नहीं बजानी, यो नहीं बजानी, बिल्कुल यूं उंगली से उंगली टकराए, अंगूठे से अंगूठा टकराए, हथेली से हथेली टकराए, इस प्रकार से ताली वादन करना है। अब उंगलियों को हटाते हुए हथेलियों के बीच का भाग ये आपको इससे ताली बजानी है।